सारी वहां बैठी दास दासियां इंतजार करती हैं कि एक बार मुझे कोई ठाकुर कोई काम दे, ऐसा कुछ कि मैं करूं। लेकिन आज ठाकुर जी दास दासी को नहीं, अपनी पत्नी रुक्मिणी से कह रहे हैं, रुक्मिणी जल ले आओ। रुक्मिणी दौड़कर जा रही है और लोटे में जल भर कर लाती। तब तक तो ठाकुर जी के नेत्र से ही गंगा यमुना की धारा प्रकट हो गई। और जैसे ही हाथ तलवे पर घुमाया तो तलवे पर महाराज छोटे छोटे कंकड़ आदि कांटे से लगकर वहां छाले पड़ गए थे और उस छाले में छोटे छोटे मिट्टी के कण वहां जाकर लगे थे। जैसे ही हाथ तलवे पर फेरा तो महाराज सुदामा जी सिसक गए। तब ठाकुर जी के नेत्र से और अश्रु बहने लगे। वाह प्यारे सुदामा, तू इतना कष्ट करता है, वो भी मेरे लिए, लेकिन इतना तू अगर गरीब है, तू इतना दुखी थे तो मेरे पास आज तक क्यों नहीं आया। तो रुक्मिणी जब तक लोटे में जल भर कर ले आती तब तक तो देखी कि रुक्मिणी ने, अरे ठाकुर जी पाँव धो रही है, तो रुक्मिणी जी जल डालने लगी और ठाकुर जी ने खूब हाथ से मल भर के पाँव धोआया, स्नान आदि किया कराया। उसके बाद वस्त्र आदि पहनाकर भोजन आदि से निवृत्त कराया और पलंग पर, जिस पलंग पर ठाकुर जी सोया करते थे उसी पलंग पर सुदामा को लिटाया और ठाकुर जी पाँव दबाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देख ले, इस सुदामा जैसा त्रिभुवन में कोई भाग्यवान हो नहीं सकता। क्यों? बोले रुक्मिणी जी उस समय सोचती है कि मेरा पति अगर उनके पाँव दबा रहे तो मुझे भी ऐसे नहीं बैठना चाहिए, इसीलिए लक्ष्मी पंखा कर रही है। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित दुनिया का त्रिभुवन में, त्रिभुवन का पति श्री नारायण जिसके चरण दबा रहे हो और लक्ष्मी जिसे पंखा कर रही हो, वो दुनिया में कैसे गरीब हो सकता है? वो तो दुनिया में सबसे अमीर है, वो कैसे गरीब हो सकता है जिसकी साक्षात लक्ष्मी पंखा करे? ऐसा धनी व्यक्ति कोई दुनिया में संसार में नहीं हो सकता। वहां बैठे दास दासियां आदि सब यही सोच रहे होंगे कि ये परम पुरुष ने कौन सी ऐसी पुण्य की होगी जो ठाकुर जी खुद उनके चरण दबा रहे हैं और हमारी मालकिन उन्हें पंखा करे जा रही हैं और चार आठ अष्टपटरानी चारों ओर हाथ जोड़ के बैठ रही हैं कि कुछ निवेदन हो तो हम करें। ऐसी स्थिति तब जैसे ही चरण दबा रहे हैं सुदामा जी ने रोका, ना मत करो, और लेके फिर आसन में बिठाया, आसन में बिठाया, हाथ पांव दबाए जा रहे हैं। अरे मित्र, मेरे लिए तुम इतने दूर तक आ गए, तुम्हें याद भी है वो दिन की भूल गए? अभी ब्रह्मांड गुरुकुलात भवता लब्ध दक्षिणा। हम गुरुकुल में कितने साथ साथ रहते थे, हम गुरुकुल में साथ साथ खेलते थे, तुम भूल गए उस गुरुकुल के उस दिन को? हम सविदा बिनने गए थे, उस समय कितनी भारी बरसात हुई थी, तुम ठंड से कांप रहे थे। कोई लोग कहते हैं कि भगवान की जो भाग थी, कोई चना खाएगा, कोई यही कहते हैं कि कोई छोटे छोटे चावल के होते कण होते हैं वो खा लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। बोले सुदामा कभी भगवान के भाग को नहीं खा पाता, ये कोई शास्त्र में लिखी बात नहीं है, ऐसी मनगढ़ंत कहानी है। सुदामा बोले किसी के भाग को खा देते, ऐसे मैं नहीं मानती, ऐसे अंधविश्वास ना। सुदामा भगवान के ठाकुर जी को भोग लगाए बिना नहीं खाते, वो कैसे ठाकुर जी के भाग को खा सकते हैं? ऐसा बोल कैसे सकते हो तुम? ना, ऐसी बात नहीं। सुदामा जैसा अकिंचन भक्त के बारे में लोग जाने, इसीलिए सुदामा गरीब है। सुदामा के महत्व को जाने, भगवान के महत्व को जाने, इसीलिए वो गरीब है। याद है हमें गुरुजी कितना प्रेम करते थे, रात भर हमने ठिठुर कर गुरुजी के लिए समिधा बिन के लाए तो गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया था, तुम अपने पढ़ी हुई विद्या को कभी
भूल नहीं पाओगे। तुम्हें सदा सदा के लिए स्मरण रहेगा ये विद्या। और गुरु माता कितनी प्रेम करती थी हमें, वो सब भूल गए थे। सुदामा कहते हैं कैसे भूली जा सकती है उस दिन को, उस पल को ना। ठाकुर जी मनस्थिति समझते हैं, हाथ में पोटली दबाए हुए बैठे हैं सुदामा। अब बारंबार ठाकुर जी सोच रहे हैं कि ये तो देगा तो नहीं, लेकिन अब पाँव दबाने लगे ठाकुर जी। तो सुदामा कहते हैं अरे तू कितना, अरे आराम से बैठ तू, कभी पाँव दबाए, कुछ कच दबाए, मारो दबाते रहता है, ना ना दबाना छोड़। मेरा पाँव में दर्द नहीं हो रहा है, अब दर्द मिट गया। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा एक बात है, तू तो इतने दिनों बाद आया, मेरी याद आज कैसी आ गई? अरे ना 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 ना, याद आने के भी बड़ी पीछे बहुत बड़ी कारण है। हाँ ऐसे ही याद आ गई जो मैं आ गया। अब आ तो गया सही, तू तो वो भी नहीं है कि मुझे ढूंढता हुआ जाए तू। भगवान ने पूछा कि शादी वादी भी किए होगी, ऐसे ही महाराज ब्रह्मचारी बने कुछ घूम फिर रहे हो महाराज। तो सुदामा ने कहा देखो शादी वादी हो गई। अरे तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे ना ना ना, तुम गुरुकुल में ऐसे ही थे, धोती लंगोटा पहनते थे, और शादी वादी तो तुम्हारी करने की कोई इरादा नहीं होगी, ऐसे ही स्थिति में तुम थे गुरुकुल में, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूं। तब सुदामा ने कहा ना ना ना, शादी वादी हो गई, और ऐसी बात है कि शादी तो हो गई और बड़ी सुंदर सुशील पत्नी भी है, तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। और हाँ सच बताऊं तो मैं यहाँ आया हूं तो उन्हीं के कारण से आया हूं, उसी ने तुम्हारा ये पता बताया। तो भगवान बोले अगर भाभी ने अगर यहाँ भेजा है तो भाभी ने कुछ ना कुछ तो मेरे लिए भेजा ही होगा। सुदामा को लगा ये तो बड़ी बात कह दी इसने, अब भेजा तो है, इसका महल देख के मेरा ये पोटली का में अंदर जो चावल है वो कैसे दिखाऊं फिर मैं। सुदामा जी पूरे उस पोटली को दबा कर बैठे हुए हैं, पोटली को दबा कर बैठे हैं। ठाकुर जी सोचने लगे ये देगा तो जरूर नहीं, अब क्या करना है? हाथ दबाने लगे, हाथ दबाने लगे। सुदामा ने कहा महाराज कभी पाँव दबाए कभी हाथ दबाए, तू कुछ करे बिना नहीं बैठ सकता सामने, तू बैठ जा जरा। ना ना मित्र, तब से देख रहा हूं तू एक हाथ पूरा ऐसे करके बैठा हुआ है, तो टूट तो नहीं गया होगा भाई? बोले टूटा नहीं है, थोड़ा सा दर्द है बस, इसीलिए ना तू बैठ ना। तो दर्द तो मैं निकालूंगा, दर्द का तो मैं इलाज कर दूं। तो हाथ पकड़ने के बहाने दबाई हुई पोटली को भगवान ने जबरदस्ती खींच लिया, जबरदस्ती खींच लिया महाराज। और जैसे ही पोटली को खींच लिया, पोटली को खींचते ही तुरंत पोटली को खोला। पोटली को जैसे ही खोला तो एक मुट्ठी चावल अपने भगवान ने अपने श्रीमुख पर डाल लिया। इति मुष्टिम सकृत जगदादित्यम जगमुमाददे। तुरंत एक मुट्ठी चावल जैसे ही मुंह पर डाले तो त्रैलोक्य की संपत्ति सुदामा को दे दी। दूसरी मुट्ठी जैसे ही मुंह में डालने वाली थी तो लक्ष्मी जी ने भगवान जी का हाथ पकड़ लिया। बोले ना 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 प्रभु, दूसरी मुट्ठी मत खाओ। बोले क्यों? बोले इसलिए कि पहले ही मुट्ठी में आपने त्रैलोक्य की संपदा दे दी और दूसरी मुट्ठी में मुझे भी देना चाहते हो क्या? मैं ही बची हुई दुनिया तो आपने दे ही दिया उसको, तो मैं प्रभु सुदामा के साथ नहीं जाना चाहती। और एक संत कहते हैं ना ना ऐसी बात नहीं है। बोले सुदामा का जो चावल था ना वो था एक तो कच्चा, तो लक्ष्मी जी ने इसीलिए हाथ पकड़ा। बोले प्रेम के बस तो खा रहे हो लेकिन ये कच्चे चावल है, कम पेट गड़बड़ ना हो जाए महाराज, इसलिए पकड़ा। और तीसरी बात है ये नहीं कि लक्ष्मी जी ने कहा महाराज संत का लाया हुआ प्रसाद है, तुम अकेले अकेले खाए जा रहे हो, थोड़ा बहुत हमको भी तो मिले, इसीलिए हाथ पकड़ा। ये संत के भाव है तो देते।